बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो बड़े अहम केसेस हैं और दो बड़ी अहम टॉपिक थे जिनके ऊपर हम कल बात नहीं कर सके थे। एक तो एहसन इकबाल की कल नैब अदालत रावलपिंडी में तारीख समाअत थी। नारोवाल सिटी जो स्पोर्ट सिटी कम्प्लेक्स है उस स्कैंडल में एहसन इकबाल कल अदालत में पेश हुए हैं और अदालत में वो अपनी शोखियों की वजह से और अपनी ड्रामेबाजियों की वजह से पहले वो बड़े मशहूर हैं। और कल जिस तरह से जज मोहम्मद बशीर ने उनकी क्लास लगाई है और उनके जो वो ख़ुद अदालत से उन्होंने बात करना शुरू किया है और अपनी तारीफ़ें शुरू की हैं, तो अदालत ने फिर उनकी क्लास लगाई है। ये आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। और साथ नैब के पास ख्वाजा आसिफ की पेशी थी। ख्वाजा आसिफ क्यों पेश नहीं हुआ, ख्वाजा आसिफ क्यों भाग रहा है, किस चीज़ का खौफ है, किस चीज़ का डर है, क्या ख्वाजा आसिफ को गिरफ़्तारी का डर है, तो ये इन सारे सवालात का जवाब भी मैं दूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं एहसन इकबाल के हवाले से। एहसन इकबाल के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस फ़ाइल हुआ था जिसमें वो 2 माह जेल में भी गुजार के आए थे और उनके ख़िलाफ़ एलिगेशन ये है कि नारोवाल सिटी स्पोर्ट कम्प्लेक्स के नाम पर उन्होंने अरबों रुपए का गबन किया है, गैर कानूनी तौर पर तरीक़ों से ठेके दिए हैं, गैर कानूनी प्रोजेक्ट्स को मंजूर करवाया है बग़ैर कैबिनेट की मंजूरी के, बग़ैर लीगल प्रोसीजर के। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो इन्होंने प्ली ली थी कि हमने नारोवाल में इसलिए ये शुरू किया था कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो PSL होना है, तो PSL के लिए हमने चाहा कि नारोवाल के अंदर भी एक ग्राउंड बनाया जाए और उस ग्राउंड में PSL के मैचेस हों। और ये तब की बात है जब PSL पाकिस्तान में नहीं होता था और जब ये बनाया जा रहा था तब कोई चांस भी नहीं था कि PSL के मैचेस पाकिस्तान में होंगे। लेकिन इनको ख्याल आया है कि ये बाकी शहरों को छोड़कर नारोवाल के अंदर इन्होंने सोचा कि क्यों ना नारोवाल के अंदर भी मैचेस हों इंटरनेशनल लेवल के, और अपने लोगों को खुश करने के लिए और पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए जनाब ने ये इक़दाम उठाया था। और ये रेफरेंस था। और इसमें जिस तरीके से मुख्तलिफ़ कंपनियों को ठेका दिया गया, अपनी मर्ज़ी की कंपनियों को, अपने रिश्तेदारों को ठेके दिए गए और अरबों रुपए एक तरफ से गबन हुए, दूसरी तरीके से जो करोड़ों रुपए इन्होंने अपने लोगों की कंपनियों को दे के कमीशन खाया है वो अलग है। और इनके ख़िलाफ़ बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का एलिगेशन था जिसकी वजह से ये जेल में भी गए, जेल में 2 महीने गुजार कर आए और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको ज़मानत पर रिहा किया। अब जज मोहम्मद बशीर साहब के पास उनकी समाअत थी 26 जून को, और 26 जून को समाअत में जब ये पेश हुए हैं, आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों पहले एहसन इकबाल के हवाले से भी ये चीज़ सामने आई थी कि उनको भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं और वो रिसेंटली रिकवर हुए हैं कोरोना वायरस से। लेकिन वो अदालत पहुँचे हैं और अदालत जब पहुँचे हैं, मैंने आपको लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे बताया था कि अदालत ने जज मोहम्मद बशीर साहब ने चेयरमैन नैब को नोटिस जारी किया था कि रेफरेंस क्यों नहीं फ़ाइल किया जा रहा, और ये कहा था कि अगर आप रेफरेंस फ़ाइल नहीं करेंगे तो फिर अदालत इस केस को दाखिल दफ्तर कर देगी। जब आप रेफरेंस फ़ाइल करेंगे दोबारा हम इस केस को रीओपन कर लेंगे, लेकिन अगर आप रेफरेंस फ़ाइल नहीं करेंगे तो हम इस केस को मज़ीद आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये लास्ट डेट पर वार्निंग इशू हुई थी, जारी हुई थी नैब अदालत की तरफ से चेयरमैन नैब को। कल जब एहसन इकबाल अदालत में पेश हुए हैं, नैब प्रोसिक्यूटर्स भी अदालत में पेश हुए हैं, अदालत ने इस्तफसार किया कि रेफरेंस फ़ाइल कर दिया गया है, तो चेयरमैन नैब की तरफ से जवाब आया कि रेफरेंस फ़ाइल नहीं हुआ और कोरोना वायरस की वजह से जो गवाहान हैं वो अभी बीमारी की वजह से वो नहीं आ सकते, इसलिए रेफरेंस की कार्रवाई पेंडिंग है। और क्योंकि रेफरेंस जब फाइल होगा तो साथ अपने गवाहों की हाज़िरी भी लगवाई जाएगी। ये एक प्रोसीजर होता है, गवाहों को भी उस दिन अदालत में लेकर आना होता है। तो नैब ने कहा कि क्योंकि गवाह इस वक्त अवेलेबल नहीं है इसलिए हम रेफरेंस फ़ाइल नहीं कर सके, हमें मोहलत दी जाए और हम नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पर रेफरेंस फ़ाइल कर देंगे। तो अदालत ने कहा कि आपको मैंने लास्ट डेट पर भी कहा था कि अगर चेयरमैन नैब सीरियस नहीं है और वो नहीं चाहते कि इनके ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस फ़ाइल हो तो बता दिया जाए, हम ऐसे ही इस मामले को डिले का शिकार कर रहे हैं और इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये अभी गुफ्तगू जज मोहम्मद बशीर साहब और प्रोसिक्यूटर साहब जो थे नैब के, उनके दरमियान हो रही थी। तो एहसन इकबाल ने सोचा कि मैं भी कोई तकरीर झाड़ दूं अदालत के अंदर, और उन्होंने अदालत से कहा जनाब शायद आपके नॉलेज में हो कि मुझे भी कोरोना वायरस हो गया था। तो अदालत ने कहा नहीं जी, मेरे नॉलेज में नहीं था और अल्लाह आपको सेहत दे।
कहते हैं कि मैं अभी रिसेंट रिकवर हुआ, उसके बावजूद मैं अदालत पहुंचा हूं और मैंने कहा है कि नहीं, अदालतों का जो प्रोसीजर है हमने उसको फॉलो करना है और मैं अदालत आया हूं। बार बार अब उसके जो जिस लफ्ज़ के ऊपर वो ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे थे वो ये था, मैं रिसेंट रिकवर हूँ और मैं अदालत में पेश हो गया हूँ। जब 2-3 दफ़ा ये बात की तो अदालत ने कहा, एहसन इकबाल साहब आपने कोई एहसान नहीं किया अदालत के ऊपर, आप मुलजिम हैं, आपके ख़िलाफ़ एक इंक्वायरी चलती रही है, आप जेल में भी 2 महीने गुजार के आए हैं, अब आपके ख़िलाफ़ रेफरेंस बकौल नैब वो तैयार हो चुका है, सिर्फ फाइल करना है। तो अब आप अदालत के सामने ऐसे ऊंची आवाज़ में बात करना शुरू कर दिया जैसे आपको बड़ा एहसान कर रहे हैं, आप आते हैं तो आप नहीं आते, तो अदालत के पास प्रोसीजर है और अदालत बुलवा सकती है। जब ये बात की तो एहसन इकबाल ने सॉरी किया और जो वकील थे एहसन इकबाल के, उन्होंने अदालत से कहा जनाब हमारे क्लाइंट का ये मकसद नहीं था, हमारे क्लाइंट तो सिर्फ ये कहना चाह रहे थे कि मुल्ज़िम अदालत का कितना रहजा करता है, कितनी रिस्पेक्ट करता है। तो अदालत ने कहा कि हमें रिस्पेक्ट की ज़रूरत नहीं है, हमने वो करना होता है जो कानून के मुताबिक हो, और कोई रिस्पेक्ट करे ना करे हमने अपने कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी ही करनी है। अब आगे जो जब इसके केस के अंदर मज़ीद मोहलत दे दी प्रोसिक्यूटर को और 20 जुलाई के लिए इस केस की डेट मुकर्रर हुई और अदालत ने लास्ट एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी दी है चेयरमैन नैब को, अगर रेफरेंस फाइल नहीं करेंगे तो अदालत ने कहा है कि हम फिर इस केस को दाखिल दफ्तर कर देंगे, जब आप रेफरेंस फाइल करेंगे तो हम उसके मुताबिक फिर कार्रवाई करेंगे। चेयरमैन जो नैब प्रोसिक्यूटर्स हैं उन्होंने अंडरटेकिंग दी अदालत में कि हम नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पर हर हाल में रेफरेंस फाइल करेंगे। जब एहसन इकबाल अदालत से बाहर आते हैं फिर उन्होंने तकरीर की, इमरान खान को पागल कह दिया, इमरान खान को बेवकूफ़ कह दिया, ये कहा कि इमरान खान को चाहिए कि वो वज़ीर आज़म के ओहदे के काबिल नहीं हैं, उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए और उनको कह देना चाहिए था जिस तरीके से उनकी है बॉडी लैंग्वेज है कि मरीम नवाज़ को मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया जाए, क्योंकि मरीम नवाज़ के ख़ास से करीबी लोगों में से हैं, क्योंकि इमरान खान तो अनफिट है, या मरीम नवाज़ फ़िट हैं या बिलावल ज़रदारी फ़िट है, बाकी तो पाकिस्तान में कोई शख्स है ही नहीं जो इस ओहदे के ऊपर काम कर सके। खैर उन्होंने वो आपने मीडिया के ऊपर सुनी होगी जो उनकी तकरीर हुई है, और 20 जुलाई के लिए अदालत ने इस केस को पेंडिंग कर दिया, मुलतवी कर दिया। साथ ख्वाजा आसिफ ने पेश होना था। ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ कैंट व्यू हाउसिंग सोसाइटी में 137 कनाल ज़मीन गैर कानूनी तौर पर लोगों की, गरीब लोगों की प्रॉपर्टीज़ पर कब्ज़ा करके गैर कानूनी तरीके से उन प्रॉपर्टीज़ को अपने नाम करवाया, रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर, और अपना जो ऑफिस था उसको इस्तेमाल करके, पब्लिक ऑफिस को इस्तेमाल करके अपने फैमिली और अपने वालदैन की उस सोसाइटी को डेवलप किया और रेवेन्यू अथॉरिटीज़ से इलीगली बेनिफिट लिया, और जिन लोगों ने अपनी ज़मीनें बेची ही नहीं थी वो रिकॉर्ड में अपने नाम शो करवा के इन्होंने इतना बड़ा फ्रॉड किया लोगों के साथ, वो उनके ख़िलाफ़ नैब ने उनको बुलाया हुआ था। अब ख्वाजा आसिफ को किसी ने बता दिया कि अब आपके गिरफ़्तार होने की बारी आ चुकी है, अब आपने गिरफ़्तार हो जाना है, इसलिए आप पेश ना हों। ख्वाजा आसिफ ने क्या किया कि बहाना लगाया, अपने एक वकील को पेश कर दिया, नजमुल हसन एडवोकेट साहब पेश हुए और उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ पेश नहीं हो सकते, आप इसमें हमें मौका दें, हम नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पर जो भी आप हमें जब भी तलब करेंगे हम पेश हो जाएंगे, और साथ रिकॉर्ड भी जाकर कुछ एविडेंस भी दिए, लेकिन नैब उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ और नैब ने 3 जुलाई को दोबारा तलब कर लिया है मुल्ज़िम ख्वाजा आसिफ को। और अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ख्वाजा आसिफ के नॉलेज में है और चेयरमैन नैब ने डिसाइड कर लिया है ख्वाजा आसिफ है उसको गिरफ़्तार करना, और ख्वाजा आसिफ का जो अगला अरसा है, मुस्तकबिल है, वो जेल में गुजरने वाला है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रूफ है, और जिस तरीके से सियालकोट के लोगों को लूटा गया है, मुझे कई सियालकोट के दोस्तों ने कॉल्स करके बताया है कि उनकी ज़मीनों को भी गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ा करके उन्होंने उस सोसाइटी का हिस्सा बनाया है। तो ख्वाजा आसिफ चाहेंगे तो ज़रूर कि वो 3 जुलाई से पहले प्री अरेस्ट बेल करवा लें और लाहौर हाई कोर्ट से वो ज़मानत लेकर जाएं, लेकिन प्री अरेस्ट बेल कितना अरसा चलाएंगे, 1 हफ़्ता चल जाएगी, 1 महीना चल जाएगी, 2 महीने चल जाएगी, अल्टीमेटली गिरफ़्तार होना है और इसके अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं है। और चेयरमैन नैब ने डिसाइड कर लिया है उनके गिरफ़्तार होना, और गिरफ़्तारी के डर से ही वो पेश नहीं हुए। और ख्वाजा आसिफ की जो पेशी है और तलबी है उसके ऊपर जिस तरीके से शहबाज शरीफ चीखे हैं और परेशान हुए हैं, और शहबाज शरीफ ने कहा ज़्यादती हो रही है, हमारे ख़िलाफ़ हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। शहबाज शरीफ की वो लैंग्वेज बता रही थी
कि उनके नॉलेज में आ गया है कि ख्वाजा आसिफ का मुस्तकबिल जेल में है और वो भी जेल की हवा खाने वाले हैं, क्योंकि बाकी लोग जो मेन लीडरशिप है वो जेल में गुजार आई है। तो अब ख्वाजा आसिफ का भी जो मुस्तकबिल है वो जेल में है और उनको जेल में रहना पड़ेगा। अब 3 जुलाई को देखते हैं कि ख्वाजा आसिफ पेश होता है ज़मानत लेकर या बग़ैर ज़मानत के पेश होता है। अगर बग़ैर ज़मानत के पेश होता है तो क्या उनको गिरफ़्तार किया जाता है या नहीं किया जाता। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज असम्बली के इजलास में जिस तरीके से राना सनाउल्लाह ने गुफ्तगू की है, जिस तरीके से ख्वाजा आसिफ और शाहिद खाकान अब्बासी और ये जो पूरा टोला है, ये वो लोग हैं ये समझते हैं कि शायद इस तरह की गुफ्तगू करके ये अपने जो जराइम हैं उनको छुपा पाएंगे। ख्वाजा आसिफ को एक बात का जवाब देना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर कि क्या 137 कनाल गैर कानूनी तौर पर लोगों की ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा नहीं किया? क्या सियालकोट के लोगों ने उनके ख़िलाफ़ एहतजाज नहीं किया? क्या सियालकोट के सैकड़ों लोगों ने नैब को दरख्वास्त नहीं दी उसके ख़िलाफ़? इसका जवाब दे दें। जो स्पोर्ट सिटी कम्प्लेक्स है नारोवाल, उसका जवाब दे दें एहसन इकबाल। और राना सनाउल्लाह अपने ANF और नैब के जो इंक्वायरीज़ हैं उनका जवाब दे दें, बजाय इसके कि जो इनके ख़िलाफ़ हो रहा है और जो उन्होंने लूटा है ये वापस कर दें और माफ़ी तलाफ़ी कौम से माफ़ी मांगें और रिकवरी देकर अपनी जान छुड़वाएं। ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं और शायद अभी इमरान खान की हुकूमत इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है या मुख्तलिफ़ इदारों में बैठे लोग वो पाँव खींचने के ऊपर तुले हुए हैं और इमरान खान के अपने आसपास के जो लोग हैं वो ही इमरान खान को कभी कामयाब नहीं होने दे रहे। तो जो भी हालात हों, लेकिन इमरान खान की हुकूमत रहती है चली जाती है। इन लोगों ने जो गरीब आवाम के पैसे लूटे हैं उनके साथ ज़्यादती की है। अल्लाह का एक निज़ाम है, इस दुनिया में इनको सज़ा मिलेगी और ये सज़ा हासिल करने के बाद ही इस दुनिया से जाएंगे। अगले आने वाले दिनों में देखते हैं कि इनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होती है। जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।